और किसान तो इसमें बात मेरा के है, खेत में पसीना बहाव है किसान का, तब जाके पेट भरा इंसान का। ओए होए मेरे यार हेणवी छोरे किसान के लिए तो मेरे यार इनका तो कसूती बन रही है। क्यों? वो बेमौसमी बरसात है भाई, सारी फसल खराब होली है। बिल्कुल। और किसान तो कल पर है, पर वो किसान ही तो फसल लेकर अपनी मंडिया में जाना रोड के हाल है। ओड़े तो समस्या होगी, पहले तो किसान खेत में मरे भाई, ओड़े बारिश हो याद दे तो नीचे जा लिया था सबकी फसल। ये बड़ा मंडी में गए हैं तो मंडी में भी भेजन लाग रहे हैं कि पर वो सरकार नु कहती है रेणु छोरे तगड़े दावे तक भाई मंडिया में फसल का दाना तगड़ा उठाएंगे यार, अपनी प्रॉपर लिफ्टिंग करेंगे यार, अपने न्यू करेंगे यार, किसान काली नहीं पाओगे, पूरी प्रॉपर सेड होगी। ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं है, तस्वीर देख ले, शैमी है भेजनदारी देख ले किस तरह। किसान को दिक्कत ही दिक्कत है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर फिर गेट पास लाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बाहर जाना है, ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचने में, बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ। तो अभी देखो बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। एक तुगलकी फरमान जारी कर किसान के एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का षड्यंत्र किया। हिंदुस्तान में ऐसा क्रूर किसान विरोधी सर्कुलर इंस्ट्रक्शन और आदेश कहीं नहीं है जो गैर कानूनी भी है। जो शर्तें लगाई हैं, गेट पास की शर्तें हैं आपके सामने, ट्रैक्टर लेके आएगा, ट्रॉली लेके आएंगे। अब कोई किसान मेरे इलाके में तो ऊंट गाड़ी रखते हैं, कहीं झोटा गाड़ी रखते हैं, वो कहाँ से गाड़ी के नंबर कहाँ से देंगे? कोई आदमी बीमार है बेचारा, उसको लाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से उठ के आ रहा है एक व्यक्ति, बारदाना नहीं है मंडियों के अंदर, व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, किसान परेशान है। तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक छूट है भाई, जो किसान ट्राली लेके आएगा वो अपने 4 नाम पोर्टल पे डाल देगा भाई, मेरा कोई मुनीम है या ड्राइवर है या परिवार का सदस्य है, जमीन किसी के भी नाम है, वो अपने 4 नाम डाल देगा। उसमें फिंगरप्रिंट भी जो आएगा उसके हो जाएंगे, वो पहले से ऑलरेडी पोर्टल पे है वो आदमी 4। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेच के चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है। सब कह रहे हैं फसल भी कम हुई है आपके, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबको एमएसपी मिलता था, इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला नहीं। जो नया कानून सरकार लेकर के आई है, ये कानून किसान को बर्बाद करने के लिए लेकर के है। और ऊपर तो एक और बात बता दूंगा तो तेरा और दिमाग खराब हो जाएगा। और क्यों हो गया? कृषि मंत्री ने क्या करना चाहिए हरियाणा का? उन दोनों में कहना चाहिए कि भाई दुखे न हो, हम ठीक करेंगे, हमने मुआवजा भी देंगे, टाइम तो उठाओगे, हमने रुपये भी देंगे। तो लोग कहेंगे आड़ा तो बीजन भरने तक में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फसल बढ़ और जाए अगर मतलब बारिश के पानी में मतलब हाँ, वो कोई नहीं, वजन और बढ़ जाएगा बाद में, वह देख दे नहीं बाद में लेंगे ये भी कोई नहीं उसने। मतलब वो सीधी बारिश और उल्टी टेढ़ी मेढ़ी बारिश में उड़ जा रही है। हाँ, लेकिन फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दी, कह रहा है यार हमने तो ईशा कदे देखा नहीं फसल पक्या बात से कदे बढ़िया करेंगे, उसमें क्या फायदा इजाफा होगा फसल में? बात तो सही है मेरे यार। सीधी बारिश हुई, ना आंधी थी ना तूफान था, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तब होता है जब तूफान चले, वो गिर जाती है या ओला पड़े, उससे नुकसान हो जाता है। यहाँ तो मैंने एक मंत्री का बयान पढ़ा होगा, ये तो 2 मन दाने बढ़ जाएंगे, पकने के बाद दाने कभी वजन बढ़ता है उनका, उसमें हैरान था। ऐसी बात है। फसलें बिल्कुल नदारद हैं, फसलें बिल्कुल नदारद हैं, फसलें बिल्कुल नदारद हैं। एक तरफ जब सरकार की एक पॉलिसी है कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पे सरकार काम कर रही है, तो उस दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को अगर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगे। ये नियम काहे के? किस बात के नियम? आप ये देखिए, पोर्टल की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? ईफ एंड बट क्यों? ईफ एंड बट क्यों? ईफ एंड बट क्यों? ऐसा घृणित काम तो अंग्रेज के शासन में भी किसान के साथ नहीं होता था, जो आजाद भारत में भाजपा की सरकार हरियाणा में कर रही है। नो इफ नो बट, किसानों के मामले पे शट अप। बात तो उतना एक नंबर की सही की है भाई, किसाना की जो समस्या उसका समाधान करना चाहिए, इन पंगे हम ना उड़ जाओ कि ये नंबर वो नंबर। बाकी पूर्व में मंत्री नहीं था संपत सिंह, हाँ, उसने भी जो बायोमेट्रिक प्रणाली लेके आई ना सरकार, ये सवाल खड़े करे उनने भी, कि कई सुन ले। अब किसान मर रहा है बायोमेट्रिक
आपको पता है, अगर किसी ने हल देखा है तो हल चलाने वाले किसान का अंगूठे की निशानियां रह ही नहीं सकती। वो हल मिटा देता है, कस्सी मिटा देती है, कस्सिया मिटा देता है। फर्क ऐसा है, फिर कहेंगे पुतलिया ऊपर नीचे करो, फिर कहेंगे चल के दिखाओ तुम जीवित हो। हर बार ये सरकार फेल हो जाती है, हर बार। ऐसे तो हमारी मंडियां ही खत्म हो जाएंगी। नायब सैनी जी तो पूरी तौर पर पंजाब में व्यस्त है, मस्त है। उनको हरियाणा के किसान की त्रस्ता के ऊपर कोई चिंता नहीं। मेरे यार हरियाणवी छोरे, किसी ने कही है अक्षीर के जमीन ने मैं उम्मीद बोऊं सू। अच्छा, मैं किसान सू चैन तक सोऊं सू। बहुत बड़े।